हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ओनली यूपीपीएससी पे, जहां पे हम टारगेट कर रहे हैं यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 2021। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि बहुत जल्द आपको इस प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेंगी जो कि बेसिक टू हाई होंगी। तो ये क्लास फर्स्ट है। मैं आप सभी से वादा करता हूं दोस्तों कि अगर आपने हमारे इकोनॉमिक्स के क्लासेस रेगुलर देख लिए, जो कि मैं 1 महीने में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने ये देख लिया पूरा सेशन और इस हमारे द्वारा बताए गए सभी चीज़ों को अगर आप करते हैं, तो डेफिनेटली आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ का हो, या फिर लोअर पीसीएस जैसे एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, आप इकोनॉमिक्स के कोई भी प्रश्न छोड़ के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, क्योंकि आप सभी क्वेश्चंस पढ़े रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा मैं उसको बताऊंगा कि आपको ये नोट डाउन करना है, और जो चीज़ें परिभाषा के तौर पे रहेंगी वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको सिर्फ आप देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र का ये क्लास फर्स्ट है। इसी तरीके से आपको सभी क्लासेस मिलेंगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली यूपीपीएससी, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको सर्च करना है ओनली यूपीपीएससी ऑब्लिक UP SSC के नाम से एक चैनल है। @ अगर आप लगा के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ऊपर से आप जो भी वीडियोज होंगे उनके रेगुलर अपडेट पाएंगे, ठीक है। तो इसको मेरी आप गुजारिश समझिए कि आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या कहती है, या अर्थशास्त्र के माध्यम से हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है। तो दोस्तों, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, फिर उपभोग यानी कि कंज्यूम, और फिर वितरण यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर अपने ही लोगों में किस तरीके से वितरण किया जाता है, इन्हीं सब गतिविधियों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के माध्यम से करते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत देश ने अगर मान लीजिए प्याज का उत्पादन किया बहुत ज़्यादा, अब उसका उपभोग भी करेगा और उसको वितरण कैसे करेगा दूसरे देशों में या अपने देशों में, उससे लाभ कमाएगा, घाटा होगा, क्या नहीं होगा, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, अर्थशास्त्र के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं। इसकी विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो मेन थीम क्या होती है किसी भी अर्थशास्त्री का, कि सीमित संसाधनों से अधिकतम कल्याण प्राप्त करना, ठीक है। संसाधन कम हो और अधिकतम कल्याण हो, इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें करना। अर्थशास्त्र हमेशा कहता है कि मुनाफा कमाया जाए। मुनाफा कैसे होगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट कम हो और आपको प्रॉफिट हो, तो ही तो आपका प्रॉफिट होगा अच्छा सा। कम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ज़्यादा, अर्थशास्त्र की एक ये भी कहानी है। चलिए आगे हम समझते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो दोस्तों एडम स्मिथ हैं जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, मैं इसको इंपॉर्टेंट अनाउंस कर रहा हूँ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जाम में पूछा जाता है, कौन है, एडम स्मिथ है। पर इनसे पहले भी ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स शब्द का या अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, बट फादर जो कहा जाता है उन्हें एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। तो इनसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो इनसे पहले हम सभी को पता है कि चाणक्य जी थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, उन्होंने जो बुक लिखी थी वो इकोनॉमिक्स वाली अर्थशास्त्र नहीं थी, वो अर्थशास्त्र था जो कि राजनीतिक से संबंधित था, ठीक है, राजनीति से संबंधित था। आप इसको गलती मत करिएगा, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स नहीं है, ये अर्थशास्त्र नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से समझा गया था, जो चाणक्य जी ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद अरस्तु ने अपने ग्रंथ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को हाउस मैनेजमेंट से इंक्लूड किया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस समय इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं या जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एडम स्मिथ वाली पढ़ेंगे, ठीक है। चाणक्य वाली अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो चाणक्य ने किया था, जिनका एक दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था, ठीक है। वहीं अरस्तु ने अपने ग्रंथ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की चर्चा तो की थी, लेकिन वो हाउस मैनेजमेंट से जोड़कर परिभाषित किया गया था, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो है एडम स्मिथ, ठीक है। अब चलिए एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है तो जाहिर सी बात है कि उनकी भाषा में अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। किसी भी देश में, जैसे भारत जैसे देश में
धन के स्वरूप और कारणों का जांच करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ये किसने डेफिनेशन दी थी? ये डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। जी हाँ दोस्तों, अगला जो है उसमें हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो सुनते ही समय आप समझ जाएं और बार बार कान में आवाज़ आएगी तो आपको याद हमेशा के लिए हो जाएगा। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण किताब और उसके लेखक जो कि इकोनॉमिक्स से ही संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे दास कैपिटल की। ठीक है, ये बुक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दास कैपिटल बुक किसने लिखा है। अब ये देखिए एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात पीसीएस की करें, ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी होता है और मिलान करना होता है। यहाँ पे दास कैपिटल लिखा रहेगा और यहाँ पे कार्ल मार्क्स लिखा रहेगा या यहाँ पे कार्ल मार्क्स लिखा रहेगा, तो आपको मिलान करना रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी करके आपको एग्जाम में आती हैं और आपको लगता है कि हमने पढ़ा नहीं है, पढ़े रहते हैं, बस चीज़ों को मैनेज करना नहीं आता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में, तो वहाँ पे ये सब सारे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखित है। तो दास कैपिटल जो बुक है वो लिखा गया है कार्ल मार्क्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वेल्थ ऑफ नेशंस है जिसके वजह से एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसकी वजह से कहा जाता है एडम स्मिथ को, वो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। एग्जाम में पूछा जाता है ये कई बार कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा एडम स्मिथ ने। वहीं अगली बुक है फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ये बुक किसने लिखा है, तो ये बुक लिखा है पॉल ए सैमुअल्सन ने। कौन लिखा है? पॉल ए सैमुअल्सन ने। क्या लिखा है? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसने लिखा है? जेएम कीन्स ने लिखा है। ये भी एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। वहीं पे जेएम कीन्स ने एक और बुक लिखी है कि हाउ टू पे फॉर द वार। हाउ टू पे फॉर द वार, ये किसने लिखा? ये भी जेएम कीन्स ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है एल रॉबिन्स ने। किसने लिखा है? एल रॉबिन्स ने, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बनता है और जो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसके, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक किसने लिखा है? तो ये लिखा है अल्फ्रेड नोबेल ने। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक्स के सिद्धांत। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ हैं, तो इकोनॉमिक्स से जो सिद्धांत होंगे वो भी उन्होंने ही दिए होंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जो हमने इस छोटे से वीडियो में डिस्कस किया है, एक टॉपिक कंप्लीट किया है। ये बेसिक था, यहाँ से सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा जाता है कि बुक्स और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की परिभाषा की बात करें तो वो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो बस आप जानकारी के लिए उसको रखिए। ठीक है, वीडियो छोटा सा था लेकिन कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियोज आपको अगर और चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइएगा। हम निरंतर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और वही पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। मैं पूरी बुक लेके बैठ जाऊँ ये भी शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा बाजार। ठीक है, मार्केट किसको कहते हैं, मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और कुछ ऐसे टर्म्स जो यूज किए जाते हैं कि मुद्रास्फीति का नियम क्या कहता है, मांग का नियम क्या कहता है, बिक्री का नियम क्या कहता है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।